एबीपी लाइव पर इस वक्त तो कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेथ हमारे साथ मौजूद हैं। बजट आ गया है तो बजट पर मैम से जान लेते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बजट को भले इंटरिम है लेकिन कितने मार्क्स देंगे, कैसा है बजट? 0। क्यों? क्योंकि इस बजट में न युवा के लिए कुछ है, न बेरोजगार के लिए कुछ है, न किसान के लिए कुछ है, न गरीब के लिए कुछ है। असलियत यह है कि ये बजट में कृषि का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और सामाजिक कल्याण का बजट काटा गया है। अगले साल के लिए रक्षा का, खाद्य और खाद का बजट काटा गया है। असलियत यह है कि वित्त मंत्री ने खड़े होकर झूठ बोला कि 50% इनकम बढ़ी है। असलियत पीएलएफएस का डेटा बताता है जो कहता है 25% इनकम घटी है। तो ये कहां से फिगर्स आ रहे हैं, ये कौन और किस तरह से झूठ बोया बुना जा रहा है, इस पर सवाल उठा खड़ा था। मैम, पर लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने तो आज खड़े होकर ये भी कहा कि जब पूरा कोरोना काल में जब हर देश का जीडीपी नीचे गिर रहा था उस वक्त हम सस्टेनेबिलिटी के साथ खड़े थे और क्योंकि भाजपा की सरकार थी इसलिए ऐसा हो पाया। नहीं, पर वित्त मंत्री कुछ कहेंगी तो उन्होंने थोड़ी बोल दिया है, क्या बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य। 23% माइनस हमारी ग्रोथ थी, क्रैश हुए थे हम 23%। पिछले 4 साल में हमारी एवरेज ग्रोथ रेट 4% से कम रही है। आप लोग थोड़ा आंकड़ा पढ़ा करिए। वित्त मंत्री ने ये कह दिया, उसको ब्रह्म वाक्य मान के आपने मान लिया, उसको मत मानिए। वित्त मंत्री ने आज सपाट झूठ बोला है सदन में कि 50% रियल वेजेस बढ़े। कहां पे बढ़े? इस बजट में वित्त मंत्री को कंजम्पशन बढ़ाना था, रूरल इकोनॉमी को बढ़ाना था। असलियत यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप है। साबुन, तेल, मंजन बेचने वाली कंपनियां प्रॉफिट नहीं रिपोर्ट कर रही हैं और वित्त मंत्री उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं, ऐसे में सरकार बजट पेश करती है तो कहीं ना कहीं ये सोच के करेगी कि अब चुनाव आने उस तरह से करेगी। तो आपको नहीं लगता कि चुनाव के नजरिए से सरकार ने अपना बेस्ट बजट पेश किया होगा? मैं कह रही हूँ 0, आप कह रही है बेस्ट बजट पेश किया होगा। मुझे लगता है मेरे और आपके परिवेश में बहुत अंतर है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सस्टेन करना चाहेगी, डेफिनेटली वापस सरकार में आना चाहेगी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये सरकार को केयर नहीं है। आप 33% टैक्स देती है, कॉर्पोरेट टैक्स 22% है। इस देश में जो जीएसटी कलेक्शन होता है, जो सबसे निचली आधी आबादी है वो 64% जीएसटी का देती है। आप और हम और इस देश का सबसे गरीब आदमी, सबसे अमीर आदमी आटे, दही, बेसन पर जीएसटी दे रहा है। बच्चे की जब आप कलम खरीदते हैं उस पर जीएसटी है, हॉस्पिटल की बेड पर जीएसटी है। सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। ईंधन पर सरकार ने 13 बार एक्साइज बढ़ाई। 50% कच्चे तेल का दाम कम हुआ है। आपका डीजल और पेट्रोल का दाम कम हुआ है क्या? नहीं हुआ है।